दीपांशु भैया जरा चेक कर लीजिए, अगर यही लोग हैं तो ठीक है, बाकी जो लोग नहीं है तो ग्रुप से बाहर कर दीजिएगा आप, क्योंकि अभी तक ये लोग सिर्फ वही लोग हैं जो हैंडल्स कर रहे हैं, मतलब इस ग्रुप में मीटिंग में एक्टिव यही लोग होंगे। एंड बाकी लोग कैमराज ऑन कर लो फटाफट से, ऐसा ना हो कि आप लोग रिमूव होना स्टार्ट हो जाओ, जल्दी जल्दी से। जितेंद्र, सुमित, अमन, डिम्पल, फटाफट से कैमराज ऑन कर लो। लास्ट पेज तो पूरा कैमराज ऑफ है। आकाश ठाकुर, सत्यम भारती, आराम से जा रहे कर। आरोही, त्रिजा, राजेश, गुजर, पूनम, नेहा, हेमंत सिंह, एकदम से ठेको नहीं जा क्या बात है, कैमराज ऑन नहीं करना है क्या आप लोगों को? पकड़ो ऐसे ही छोड़ा गया यार, ऑफिस में बैठे हैं लोग, कैमराज ऑन नहीं कर रहे हैं। मतलब दूर खड़े होके बैठने, हाथ लंबे करने। सही है सही है, चलो वो लोग मीटिंग को चेक कर लोगे इसलिए नहीं कर रहे होगे, बाकी आप लोग तो करो। बड़ा बस करना ही है देखा। ये जो किस पर्सन ने अपना एड्रेस किया है ना, अपना नेम रिनेम करो पहले कि आप है कौन, पता चले कि हम आपको कैमरा ऑन के चक्कर में रिमूव भी करते हो, आपको हमको पता नहीं चले कि आप बैठ के जल्दी से घर चल भी ना जैसे, ठीक है 10 बजे का घर चल। हाँ जी, सबको वॉइस आ रही है मेरी? कोई ऐसा जिसको वॉइस ना आ रही हो मेरी, फिर तो आपने ना अपने कनेक्ट नहीं किया हुआ माइक, वो कभी कनेक्ट कर लेना। अच्छा, आज का पता है आपको सबका टॉपिक क्या है हमारी मीटिंग का? हाँ ना, कुछ तो पता होगा। मॉर्निंग मीटिंग एक्सरसाइज तो करो गर्दन की। हाँ ना से पता है ना मीटिंग का टॉपिक? बिल्कुल, शारदा सबसे एक्टिव लड़की है, शारदा राजपुरोहित, पता है आपको? सबसे एक्टिव लड़की है, ग्रुप में भी मीटिंग में भी। फिर भी गलती से रिमूव हो गई थी कल ये, क्यों? एक छोटी गलती, कैमरा ऑफ कर दिया एक बार के लिए बीच में बस। तो ये गलती आप लोग मत करना, एक्टिव लोग नहीं बचे थे कल। बाकी अंजलि दीक्षित, आप कैमरा ऑन कर लो अपना, बिकॉज आपका हैंड रेज है, आपका कैमरा भी ऑन है। कुसुम मरियानी, हैंड रेज है आप दोनों का, आप दोनों कैमरा ऑन कर लो एक बार। बाकी सभी लोग, मॉर्निंग मीटिंग है तो सो तो नहीं रहे हो, जो लग ही रहा है मुझे। सोनाली, पल्लवी, तेजल, डिम्पल, सुजीत, ललित, सुनंदा, प्रिया, विदित, भाटी, सत्यम, ध्रुवा, भाई कैमरा ऑन कर लो ना आप लोग, क्यों कैमरा ऑन नहीं कर रहे हो? अगर कैमरा ऑन नहीं करना तो फिर आप लोग मीटिंग में गलत, तो आप लोग रिमूव हो जाओगे ना ऐसे तो। हाँ जी टीम, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। शायद कल सबको याद होगा कि कल मैंने मीटिंग में कम से कम 80 लोगों को रिमूव किया था, 80% को रिमूव किया था, और वो सेम प्रथा अभी चलेगी हमेशा। तो यार देखो, कोई बात मुझे ये मत बोलना कि सर मेरा तो कैमरा ऑन था, बस 1 मिनट के लिए बंद हुआ था। और आज एक और नई अपडेट सुनो, कोई बंदा यहाँ पे ऐसा है जो मतलब मीटिंग में तो है लेकिन वो कुछ और काम कर रहा है, समझ रहे हो आप? कुछ और समझ रहे हो, कुछ कहीं लगा हुआ है, सफाई में लगा हुआ है, कोई कुछ और कर रहा है, कोई घूम कर मीटिंग ले रहा है। आज ऐसे लोग भी नहीं बचेंगे। मीटिंग में बैठने का मतलब है कि सही जगह पे बढ़िया से डायरी पेन लेके आप प्रॉपर एक जगह बैठो,
ताकि आपको मीटिंग में जो कंटेंट डिलीवर हो रहा है वो समझ में आ पाए। आपकी जो बुद्धि है ऊपर वाली, नीचे घुटनों वाली नहीं, ऊपर वाली जो बुद्धि है वहां तक पहुंच पाए। यही मोटिव होता है मीटिंग का कि आप कुछ नया सीख पाओ और आप उस चीज को इम्प्लीमेंट करके अपने रिजल्ट को इंक्रीज कर पाओ। लेकिन हम मीटिंग कैसे लेते हैं? कैमरा बंद कर लिया, लेट गए, घूम लिया, कहीं चले गए, है ना, खाना बना रहे हैं, बर्तन चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा, है ना, और मीटिंग भी अटेंड कर रहे हैं। भाई आपका ध्यान तो बर्तन को चमकाने पे है, मीटिंग पर थोड़ी है। ठीक है, तो मीटिंग तो वैसे भी आप अच्छे से अटेंड नहीं करोगे। ठीक है, तो मेरी सभी लोगों से बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि मीटिंग प्लीज ओपन योर कैमरा एंड सिट इन अ बढ़िया, क्या बोलते हैं उसको, साइलेंट प्लेस, डायरी पेन के साथ, क्योंकि आज का कंटेंट बहुत ही यूनिक और बहुत ही अलग। अभी पता है 2 पेज के कैमरा ऑफ है। ठीक है, और मैं बिलीव के साथ कह सकता हूँ कि आज ये लोग बचेंगे नहीं। भारती, राजेश गुर्जर, आरोही, श्रुति तिवारी, शिवानी और क्या नाम है, हेमंत सैनी, रेशमा चौहान, आदर्श, चंचल यादव, ममता राजपुरोहित, रेशमा, सुजीत श्रीवास्तव, है ना, सर्वेश, चदन, जितने भी ये लोग हैं, शान्या, तृप्ति पांडे, मोहित। तृप्ति पांडे को मैंने कल भी रिमूव किया था और आज भी इस लड़की का कैमरा ऑफ है। सोचो ढीठता की हद देखो। प्रिया का कल रिमूव किया था, आज फिर कैमरा ऑफ है। ठीक है, कुछ लोगों को तो मुझे नाम भी याद है, मोहित को भी रिमूव किया था, मोहित। सोचो आज बचोगे नहीं, ध्यान रखना। काल रहे चाहे रीजन कुछ भी रहो, लेकिन आज आपकी बचाने वाला आपको कोई नहीं है आज, ध्यान रखना। ठीक है, 150 लोग मीटिंग के अंदर पहुंच चुके हैं और मीटिंग को स्टार्ट करेंगे, बट एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब के साथ। अंकित सर को तड़कता उड़कता चला दो यार, बढ़िया सा 2-3 मिनट का। ठीक है, इतने फिर मीटिंग को हम स्टार्ट करते हैं। चला दे भाई कुछ बढ़िया था। अंकित अटक गया से, चलो मैं ही चला देता हूँ, मेरा कैमरा थोड़ा वो हो गया है। सब तैयार हो? बढ़िया था एक तड़कता उड़कता गाना सुनने के लिए, मजा आएगा आपको। चला दे भाई, 1 मिनट। हाँ जी, हाँ जी। तो भाई जस्ट अभी भी वक्त है आपके पास। देखो मीटिंग जस्ट क्योंकि हमारे सर आज मीटिंग करने वाले हैं, ऋषभ सर, और यू नो ऑल कि भाई ऋषभ सर जब मीटिंग करते हैं तो मज़ा आ जाता है। करेक्ट पॉइंट है ना? ठीक है, तो बस एक ही चीज़ बोलूँगा आप सभी लोगों को कि यार गलती मत करना कि आज तुम कैमरा ऑफ रखो, क्योंकि देखो गलती बहुत भारी पड़ेगी आपको। ठीक है,
गलती सच में बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि आज किसी को नहीं छोड़ूंगा। और आज का कंटेंट जिस बंदे ने मिस कर दिया ना भाई, ठीक है, वो बंदा तो भाई रिग्रेट तो करेगा ही करेगा, और वो गजब का रिग्रेट करने वाला है, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। आप एक सिटिंग जॉब में है, हाई और मैं जस्ट आपके लिए, सर आने वाले हैं, बट उससे पहले सर का एक ऑर्डर है, उसको हम फॉलो करते हुए इस मीटिंग को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो स्क्रीन पे आपके सामने एक बढ़िया सा सुंदर सा दृश्य देखने को मिलेगा, आपको देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। ये लीजिए। कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज और कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं, और जब से ये बीमारियां आपकी लाइफ का हिस्सा बन। नमस्कार दोस्तों, मैं सुबह शर्मा। साल 2023 खत्म होने पर 2023 को अगर कमबैक ईयर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये साल 3 राजाओं के नाम रहा, जो एक समय लोगों के दिलों पर कला से दुनिया पर राज कर। बादशाह है, और क्या बात है। तीनों ने हार नहीं मानी। दुनिया के सारे तर्क वितर्क से लड़ते जूझते हुए ये तीनों साल की आयु में एक बार फिर अपनी अपनी गति पर बैठे नजर आ रहे हैं, और जो लोग उनकी आलोचना करते थे आज उनके सामने ताज लेकर खड़े हैं पहनाने के लिए। सबसे पहले आज बात करते हैं एक लॉर्ड की, एक किंग की और एक बादशाह की। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें बॉबी देओल की भीड़ के बीच में अपने आंसू पहुंच रहे। वीडियो एनिमल की रिलीज के कुछ दिन बाद का था, जब हर तरफ बॉबी की एक्टिंग की तारीफ हो रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि बॉबी की 15 मिनट की परफॉर्मेंस फिल्म में रणबीर के 3.5 घंटे की एक्टिंग को बराबर टक्कर दे रही। इतनी कामयाबी के बाद किसी को रोते हुए देखकर ये कहना आसान कि ये खुशी के आंसू। बात सिर्फ इतनी नहीं है, इंसान जब अपनी पूरी जान झोंक कर मेहनत करता है ना, तो पसीना अच्छा, आवाज आ रही है मीटिंग के अंदर कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही? ये बात कर रहे हो आप लोग? एक मिनट रुको, अभी सही करते हैं इसको, आप टेंशन मत लीजिएगा, हम आपकी सेवा में बिल्कुल हाजिर हैं। अच्छा, ये गलती हो रहा था मेरे से। ओके, अब आएगा ना आवाज? ओके। इतने उतार चढ़ाव देखे शायद ही किसी एक्टर ने देखा हो। उनका बचपन उस घर में भी था। हाँ, अरे क्या हुआ, मैं साउंड लेकर भूल गया था। कदम पर थी खड़े हुए भी स्ट्राइक्स लॉन्ग की तकलीफ पर पैर अभी हॉस्पिटल पे टूटे हुए पे में डाला गया। बैस के सहारे फिल्म टीम धर्मेंद्र इंडस्ट्री छोटी की लॉन्च पर फिल्म करने लगी रही। बड़े सितारों है डेब्यू था। उनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अगर सोना था तो अभी को फिल्म फेयर अवार्ड सोने पर सुहागा की तरह से। आज जलते बॉबी देओल हिंदी का बड़ा नाम जो बड़ा बीच में के गान लोगों की दूर दूर करते रहे। बड़े से बड़ा प्रोड्यूसर बॉबी के सामने स्क्रिप्ट लिए बस उनकी एक हाँ का इंतजार। फिर क्या हुआ? फिर धीरे धीरे क्या ये सारी फिल्म बने लोगी। कुछ फिल्मों के डिडर ही नसीब नहीं हुए। एक वक्त ऐसा भी आया चमकता सितारा लोगों के लिए मजाक बन गया। बॉबी के ऊपर मीम बनने लगे, ऐसे ही मीम जिसमें उनकी एक्टिंग उनके करियर का मजाक बनाया जा रहा था। बॉबी को सब चीजें हर्ट कर रही थी, पर वो मजबूर थे, बेबस थे। उनके पास कोई चांस ना ही उन्हें कोई उम्मीद थी। प्रोड्यूसर ऐसे लगा। इसीलिए एक रात दिल्ली एक में गैस के तौर पर शरीक बन गए। उनको बुलाने वाले ना कि आप डीजे कंसोल के पीछे जाकर डीजे ऑपरेट
गाना बजा देंगे। बॉबी ने एक प्रोफेशनल एक्टर की तरह वही किया जो उनसे कहा गया। किसी ने उनकी तस्वीर ले ली और 1 महीने बाद वो तस्वीर इस खबर के साथ वायरल हो गई कि बॉबी देओल ने डीजे का करियर शुरू करने की कोशिश की और उनका ये काम भी लोगों को पसंद नहीं आया। दुनिया की आदत है गिरे हुए को जमीन में दे। बॉबी पहले से ही मजाक बने हुए थे, अब इस खबर ने लोगों को एक और मौका दिया बॉबी पर हंसने का। इस दफा जो हुई पर बॉबी का अस्तित्व था। Got a $1 billion web app idea? You can turn it into reality with Hostinger. लोग ये साबित करना चाहते कि बॉबी देओल काम से सकती है। वो जो काम देगा खराब कर देगा। लोग एक राय बना चुके बॉबी को लेकर, तो थी पर मजबूत बात थी और बॉबी से लड़ना था, उसे बदलना था, उसे तोड़ने था। इस तरह की मौसम से कोई भी टूटता है। बॉबी भी इंसान थे, लगभग टूट चुके थे। अब घर पर रहने लगे, कहीं आना जाना नहीं होता था। 4 साल घर में होने की वजह से ही बच्चों से नजर नहीं मिला रही। हमारे बेटे ने पूरी सारा दिन घर रहे हो, मम्मी काम जाती हैं, आप क्यों नहीं जाते हैं? बस और बॉबी को कि वो हैं अपने साथ, परिवार के साथ। उन्होंने फिर एक नई शुरुआत करने की ठानी, क्योंकि बॉबी के सामने 2 रास्ते, या तो हार जाए या हार मान लें, और या जान भले चले पर हार नहीं मानी। उनकी जिंदगी उस वक्त सिर्फ सीएल है। बॉबी सलमान से बिना झिझके काम करके चले गए और वादे में सलमान ने दिला दिया। यही किया इस वक्त अपने ख्याल के लिए कुछ करने को तैयार। फिर नाडियावाला ने उन्हें हाउसफुल के लिए साइन कर दिया। दोनों फिल्में रिलीज हुई। बॉबी ने लगातार 2 हिट्स लेकर अपना कमबैक अनाउंस किया। कहते हैं काम करती है और अच्छा काम अपनी खुशबू बिखेर ही देता है। और फिर एक बार जिस मतलब ने उन्हें अप्रोच किया, जो कि काजल अपहरण जैसी शानदार फिल्में जहां सीरीज बनाने जा रहे थे, आज बॉबी ने स्क्रिप्ट पढ़ी तो लगा कि कुछ करेक्ट करने को जाने बाबा निराला के लिए ये रोल एज पर्सनालिटी से बिल्कुल। बॉबी अब तक अपने करियर में हर रोल एक्सेप्ट से पहले अपने पापा से सलाह लेते थे, पर इस रोल बारे में उन्हें डर था कि शायद वे दोनों राजी ना हो और कभी अलाउ ही नहीं करते कि बॉबी अपने करियर की सेकंड इनिंग में इतना रिस्की रोल है। बॉबी ये रोल हावी करना चाहते थे। सिर्फ अपनी तान्या को बताई। जब आश्रम का ट्रेलर रिलीज हुआ, कोई बॉबी के इस नए रूप को देखकर हैरान हुआ। एमएक्स प्लेयर पर बॉबी देओल ने अपनी वापसी की घोषणा करी। ओटीटी पर हर जगह निराला के रूप में बॉबी थे। बॉबी कई जगह ये दावा भी कर चुके हैं कि आश्रम इंडिया की सबसे ज्यादा देखा जाने वाली सीरीज है, लेकिन मेहनत का असली इनाम मिलना अभी बाकी है। ईश्वर इम्तिहान तो लेता है पर भाग के देता है। और जब ट्रेलर रिलीज किया गया, एनिमल ट्रेलर अभी कुछ सेकंड के नजर आए। इन ज्यादा बॉबी के किरदार एक समय बॉबी का मजाक उड़ाने वाला इंटरनेट आता था कि बॉबी कामयाब। फिल्म जब रिलीज हुई तो कई सारे रिकॉर्ड टूटे। थोड़ी देर के लिए पर्दे पर आए, पर जितनी देर के लिए थे, फिल्म का रोमांच अपनी चरम सीमा पर था। उनका एंट्री सीन का डांस, उंगली से छुप रहने का इशारा, रणबीर की पीठ पर लेटकर सिगरेट पीना, सब कुछ वायरल हो गया। बॉबी ने अपनी मेहनत और लगन से साबित कर दिया कि पूरी दुनिया भी अगर आपके खिलाफ खड़ी हो तो आपके अंदर की वो काबिलियत, वो जज्बा, वो हिम्मत होनी चाहिए कि आप पूरी दुनिया को अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दें। 7 साल पहले जो इंसान था, आज उसे इंडस्ट्री के सबसे इंपैक्टफुल एक्टर के रूप में गिना जा रहा है। जो मीडिया कभी उन्हें तवज्जो नहीं देता था, आज वो हर जगह बॉबी के पीछे पीछे कोच की तरह लगा हुआ है। उनकी हर मूवमेंट को उनके फैंस तक पहुंचा रहा है। जिस इंडस्ट्री में कोई उन पर पैसे नहीं लगा रहा था, आज वही इंडस्ट्री हाथ बांधे ब्लैंक चेक लेकर बॉबी के सामने खड़ी नजर आती है। कुछ साल पहले मजाक उड़ाने के लिए लॉर्ड बॉबी बोलने वाला इंटरनेट आज बॉबी को लॉर्ड इज्जत से बुला रहा था। और इस तरह से बॉबी ने अपनी मेहनत और बाहुबल से वक्त के पहिए को उसकी रफ्तार से भी तेज घुमाकर अपना वक्त बदल दिया और हर उस इंसान के लिए हिम्मत और हौसले की मिसाल बन गए जो इंसान वैसे ही हालात से गुजर रहा है जैसे हालात से कुछ साल पहले बॉबी गुजर। विराट कोहली इस बात की मिसाल है कि नाम, रुतबा, हैसियत जितनी भी मेहनत से बने, उससे 100 गुना मेहनत लगती है उसे मेंटेन करने। विराट कोहली ने जब क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा तो उनके सामने सचिन के तौर पर एक उदाहरण था कि उम्मीदों का बोझ बड़े से बड़े दरख्त भी झुका देता है। विराट कोहली जब होबार्ट की इनिंग में मलिंगा को मैदान के चारों तरफ पीटते पाटते विजय रथ पर सवार थे तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि रथ ईंधन के रूप में उनके पसीने की आखिरी बूंद जोड़ देगा। विराट मेहनती है, शायद विश्व कप के सबसे मेहनती खिलाड़ियों में से एक, पर बगैर नतीजे की मेहनत को दुनिया बेवकूफी समझती है। 2019 के सेमीफाइनल जब धोनी टाई ना मारने की से क्रीज से कुछ इंच दूर रह गए थे तो विराट कोहली के चेहरे पर दुख की एक ऐसी छाया उतर आई जिसने अगले 2.5 साल तक विराट का पीछा नहीं छोड़ा। लोग कहते हैं कि विराट का वर्स्ट स्पीच दुनिया के बाकी बैट्समैन के बेस्ट से कहीं बेहतर था, पर जब आपने हाथ ही मार दिया हो तो बैल कितना भी ताकतवर हो, आप उससे नहीं हार सकते। यही हो रहा था विराट के साथ। जब के पत्तों की तरह अपने बैट से शतक पर शतक फेंकने वाले इस क्रिकेट के सरताज के
बल्ले से रन निकलना बंद हो गए। किसी की मजाल नहीं कोई विराट की काबिलियत और उसके जज्बे पर सवाल उठा सके। तो 2019 की हार को वजह बनाकर विराट के आलोचकों ने विराट को बुरे कप्तान से ज्यादा पनौती कप्तान के तौर पर गणना शुरू कर दिया। लोग दावा करने लगे कि जब अपना हर आईपीएल हारने वाला यह कप्तान कप्तानी नहीं छोड़ता तब टीम इंडिया कोई कप नहीं जीतेगी। 24 अक्टूबर 2021 दुबई में पाकिस्तान भारत वर्ल्ड टी 2021 अपना अपना पहला मैच खेलते हुए पाकिस्तान टीम थी भारत दोनों फॉर्मेट में वर्ल्ड कप में हार भी आई पर दिन करने वाला एक ऐसी जिसकी विराट कोहली और दोनों दबने वाले। भारत में पहले बल्लेबाजी करते हुए 51 रन पूरी लाइन घुटनों पर आ रही तब एक हार के दरमियान खड़ा हो गया। उसमें विराट ने भारत की ओर से सबसे ज्यादा 52 रन बनाए। पाकिस्तान बल्लेबाज में उतरे कप्तान कोहली ने अपने सर्कस का हथेली आजमाया पाकिस्तान के डिफेंस को खेला। पहले मैच में शर्मनाक हार की वजह से भारतीय टीम का मनोबल ऐसा टूटा कि वो पूरे टूर्नामेंट रेस से उतर नहीं पाई और टीम को वर्ल्ड कप के पहले राउंड से बाहर। सभी कहते हैं कि जहाज डूबता है कप्तान को भी डूबना पड़ता है। ये हुआ विराट कोहली के साथ। हर तरफ आलोचना हुई, लोगों की बात विराट के रुतबे को चुप हो रही। विराट ने जिम्मेदारी लेते बीसीसीआई से तभी विराट कोहली को धीरे धीरे ओडीआई और टेस्ट की कमी से भी हटा दिया गया। पूरा फॉर्म चल रहा था और उससे भी बुरा वक्त चल रहा। विराट अभी दिन में पसीना बहा रहे और उस पसीने की कोई अहमियत नहीं बची थी दुनिया की नजर में। हर मैच हर सीरीज क्रिकेट की कथित एक्सपर्ट विराट की टेक्निक में भी कोई ना कोई कमी तलाश रहे थे। धीरे धीरे माहौल ऐसा बनता जा रहा था कि लोग ये अंदाजा लगाने लगे थे कि क्रिकेट सबसे चमकदार सितारा पूछ जाएगा क्या बता दिया जाएगा। पर कोहली अगर आपका बिजनेस हर दिन आप डिपेंड करता है तो आपने अपने लिए बिजनेस नहीं बनाया, अपने लिए सेल्फ ट्रस्ट क्रिएट। कोई आम सितारा नहीं, वो सूरज था क्रिकेट के 100 जन सूरज की तरफ निगाह उठाकर कोई सिर्फ उस वक्त दिख सकता है जब वो डूब रहा हो और लोग ऐसा भी रहे थे। पर सोच की नियति है वो डूबता है नई चमक साथ निकलने के लिए। विश्व टी कप में फिर पाकिस्तान के भारत के सामने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। पिछली हार का जख्म ताजा था। डर इस बात का था कि कहीं इस बार पाकिस्तानी टीम भारतीय फैंस के जख्मों पर फिर से नमक ना रगड़ दे। 160 रन का मामूली सा टारगेट उस वक्त हार लगने लगा जब 31 पर 4 विकेट गिर गए। विन प्रेडिक्टर पाकिस्तान की 85% बता रहा था, यानी पाकिस्तान के चांसेस थे 85% जीतने के, बस 15% का फासला। और उस फासले के बीच में विराट कोहली विराट होकर खड़े हो गए। जब कोहली ने हैरिस राउफ की 150 की रफ्तार की गेंद को सामने छक्का मारा, क्या खिलाड़ी, क्या दर्शक, क्या कमेंटेटर सब खड़े होकर क्रिकेट के सम्राट के अपने साम्राज्य वापस हथियाने की खुशी में झूम उठे। उस मैच के बाद विराट कोहली उस ट्रेन की तरह क्रिकेट की पिच पर दौड़ने लगे जिसमें ईंधन भरपूर था, बस ब्रेक ही नहीं थे। विराट जब अपनी फॉर्म में लौटे तो एक बार फिर उनके कंधों पर उम्मीदों का पहाड़ लद गया क्योंकि वर्ल्ड कप 2023 सामने। इस वर्ल्ड कप में कोहली ने रनों का वो अंबार लगाया जो क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में ना तो किसी ने देखा था ना शायद किसी ने सोचा था। पहले सचिन के ओडीआई शतक का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद कोहली ने वर्ल्ड कप में सचिन के सबसे अधिक रनों के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े कमबैक के दौर पे विराट कोहली ने एशिया कप में सबसे ज्यादा 276 रन, मेंस क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 296 रन और 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में 765 जादुई रन बना दिए। 2023 में विराट की वापसी कितनी जादुई है इसका अंदाजा आप उनके आंकड़ों से लगा सकते हैं। विराट ने इस साल ओडीआई की 24 इनिंग में 72 के एवरेज से 99 के स्ट्राइक रेट से करीब 1377 रन बनाए। उस दौरान उनके बल्ले 6 शतक निकले धुआंधार। बात की जाए तो इस दौरान कोहली ने इनिंग में 55 की औसत से 517 रन बनाए जिसमें 2 शतक शामिल है। में इस साल कोहली ने 14 इनिंग से 640 रन ठोक दिए। कोहली ने अपनी मेहनत और साबित कर दी जब आपके खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी हो तो एक मौका कोई को साबित करने का। और विराट जैसे लोग कभी भी ऐसे मौके से घबराते नहीं बल्कि खुली बाहों से ऐसे मौके का इत्तला करते हैं। 2022 के आखिर जब साउथ की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रखा था तब फिल्म कंपेनियन ने साउथ के कई डायरेक्टर्स और एक्टर्स का एक इंटरव्यू रखा। कमल हासन और राजामौली जैसे लोग उस इंटरव्यू में थे। बात होने लगी कि आखिर साउथ की इंडस्ट्री में क्या ऐसा हो रहा है कि इंडस्ट्री इतनी फल फूल रही जबकि हिंदी सिनेमा कोरोना के बाद से अपना अस्तित्व बचाने में उलझा हुआ है। क्या हिंदी सिनेमा को कामयाब फिल्म बनाना ही नहीं आता? महान एक्टर कमल हासन ने इस साल एक बेहतरीन जवाब देते हुए कहा कि ऐसे सूर्य भी दक्षिणायन तो कनायन में होता है, ठीक उसी तरह भारतीय सिनेमा करती है। कलाम ने कहा एक समय था हम साउथ लोग हिंदी सिनेमा के करेक्शन देख चौंक जाते थे, सोचते थे कि ये लोग आखिर इतने बड़े कैसे बना। तब उत्तरायण में था और अभी दक्षिणायन में है। इसलिए उन्होंने कहा कि सिनेमा भले ही स्ट्रगल रहा हो पर जब उत्तरायण होगा तो एक बार फिर हिंदी सिनेमा का गौरव लौटेगा। कमल हासन ने हल तो बता दिया पर सवाल ये था कि सूरज को खींचकर वापस उत्तर दिशा में कौन लाएगा। बहुत लोगों ने उस वक्त एक नाम था शाहरुख खान।
शाहरुख का करियर और निजी जिंदगी उस वक्त खुद गहरे अंधेरे में कैद नजर आ रहे थे। ये खबर भी उठने लगी कि बॉलीवुड का किंग अब घर बैठ गया है, उसके पास काम ही नहीं है। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि शाहरुख समझ चुके हैं कि इस उम्र में उन्हें रोमांस करते हुए कोई देखना ही नहीं चाहता और इसी वजह से उन्हें समझदारी से खुद को फिल्मों से अलग कर लिया। जितनी मुंह उतनी बातें, और शाहरुख कुछ नहीं बोले। जो हो रहा था होने दिया, जो जैसा सोच रहा था उसे वैसा सोचने दिया और खुद खामोशी उड़े एक तूफान की तैयारी करने लगे जो बहुत जल्दी हिंदी सिनेमा को अपनी चपेट में लेने वाला था और हिंदी सिनेमा को एक श्राप से मुक्ति दिलाने वाला। लेकिन दोस्तों, एक और तूफान था जो मन्नत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा, जो शाहरुख को वहां चोट करने वाला था जो उनका सबसे कमजोर हिस्सा था, उनका परिवार। हजारों इंटरव्यूज ऐसे हैं जहां शाहरुख ने खुलकर कहा है कि बहुत कम उम्र में उन्होंने अपनी आंख के सामने एक एक करके अपने परिवार को बिखरते देखा। इस वजह से उन्हें उनका परिवार, उनके बच्चे बहुत प्यारे हैं। अक्टूबर 2021 में समीर वानखेड़े के लीडरशिप में एनसीबी की एक टीम ने एक क्रूज शिप पर छापा मारा और कई लोगों को अवैध नशीले पदार्थों के साथ अरेस्ट किया। ये छोटी सी खबर तब बड़ी हो गई जब मालूम चला कि इस छापे में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को भी गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी के मुताबिक आर्यन अवैध नशीले पदार्थों के साथ पकड़े गए। आर्यन को जेल भेज दिया गया। शाहरुख ने बहुत कोशिश की लेकिन वो आर्यन को जेल जाने से नहीं बचा पाए। बाद के शाहरुख और समीर की लीक हुई चैट से ये मालूम होता है कि शाहरुख किस कदर समीर वानखेड़े से अपने बेटे के लिए गिड़गिड़ाते नजर आ रहे हैं। ये सब बातें बहुत बाद में सामने आई और ये सब जब चल रहा था शाहरुख ने मीडिया पर कहीं पर किसी के बारे में या इस केस के बारे में एक लफ्ज नहीं कहा। साल 2022 मई के महीने में ये चीजें कंफर्म हुई कि आर्यन खान के पास से ना तो कोई नशीला पदार्थ मिला, ना ही वो किसी तरह की ड्रग कॉकटेल का हिस्सा है। साल बदला, शाहरुख अपने साथ साथ बॉलीवुड की किस्मत भी बदलने लगे। 25 जनवरी को रिलीज हुई पठान ने पहले ही दिन 57 करोड़ रुपए कमा डाले। साल 2022 में बड़ी फिल्म जो पठान ने एक अपलोड किया। ट्विटर पर अपने फैंस के सवालों के जवाब देना ही पठान की प्रमोशन का इकलौता तरीका था जो शाहरुख ने अपना लिया। जब वो प्रमोशन के लिए कहीं नहीं गए तो कई लोगों ने इसे बेवकूफी कहा, क्योंकि आज के दौर में बिना इंस्टा के इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैब किए फिल्म का प्रमोशन अधूरा ही माना जाता है। पर शाहरुख दूर रहे इन चीजों से और पठान ने इस बात को पुख्ता किया कि स्टारडम किसे कहते हैं। स्टार को प्रमोशन की जरूरत ही नहीं होती और शाहरुख ने खुद ही कहा कि वो आखिरी स्टार हैं और उनकी अगली फिल्म जवान के करेक्शन ने इस बात पर मोहर लगा दी। पठान ने 1050 तो जवान ने 1140 करोड़ रुपए कमाए। इस साल शाहरुख 1000 करोड़ कमाने वाली फिल्में कर चुके हैं। डंकी में वो राजू हिरानी के साथ है और राजू हिरानी वो डायरेक्टर है जिसके बारे में राजामौली ने कहा था कि राजू जब चाहें मेरे जैसी फिल्में बना सकते हैं, पर मैं कितनी भी कोशिश कर लूं राजू जब कुछ नहीं बना सकता। बॉबी, विराट और शाहरुख इस बात की मिसाल हैं कि हार तब तक नहीं होती जब तक आप खेल से बाहर ना हो। जिंदगी जितनी दफा गिराती है उतनी दफा कोई ना कोई मौका जरूर देती है फिर से उठने का, फिर से वो सब कुछ हासिल करने का जो आपसे वक्त ने छीना है। इन तीनों के बारे में एक ही बात कही जा सकती है कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल। साथियों, सेटबैक से कमबैक की सीरीज में इन 3 शानदार लोगों के बारे में आपसे कुछ बात करी। उम्मीद करता हूं कि आपको इन तीनों में से कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को मिला होगा जो आप अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर शायद आप भी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सेटबैक से कमबैक की तरफ जा सके। अगले किसी और शानदार वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूंगा। इस हाँ जी, हाँ जी, कैसे हैं आप सारे? ऑल गुड, सब बढ़िया? ओ भाई साहब, हाँ जी, कैसे हैं आप सारे? मजा आया में? हाँ, क्या ऑफ हुए फटाफट से यार। तो अभी जस्ट 5 लोगों को रिमूव करके हटाऊं। अब सुपरवाइजर को रिमूव करूंगा ना तो बात आ जाएगी। तो अभी बोल रहा हूँ ऑन कर लो, नहीं मैं रिमूव कर दूंगा इंस्टेंट बेसिस पे। प्रणव, सुजीत, सोनू, मनोहर, अब कैमरा ऑन कर लो। हाँ जी, पीछे प्रोडक्ट हैं, हम क्या यूज भी करते हैं ना प्रोडक्ट, इसलिए। पूर्वा मास्टर जी लो जरा।
आपने लास्ट रेगुलर मॉर्निंग मीटिंग देखी है, वो तो भी स्टार्टिंग लोग बनेगी, लेकिन हम फ्रॉम फर्स्ट ऑफ कुछ न्यू एंड एक्सेप्शनल ट्रिक्स करेंगे जिसमें हम लोगों को बहुत अच्छी स्किल्स, बहुत अच्छा माइंडसेट, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। लेकिन उन सब में अगर हमें अच्छे सीखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? मॉर्निंग टाइम पे आना, कैमरा ऑन करके आना, ठीक है। जो धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, हर बंदा तो देखो नहीं कर रहा, लेकिन हाँ 1 तारीख तक फिर भी थोड़ा रिलैक्सेशन है आप लोगों को। 1 तारीख के बाद से तो कैमरा वाले इंस्टेंट बाहर हो जाएंगे, चाहे वो 50 लोग। आप लोगों को बुलाया था सिर्फ मॉर्निंग घंटा बैठने के लिए, राइट? ओनली 1 आवर बोलते हैं घंटा बैठने के। क्या हम बोल रहे हैं दिन कैमरा ऑन वर्क फ्रॉम होम पूरे 8 कैमरा की जॉब किया आपको, हमने तो नहीं, हमने क्या बोला सिर्फ 1 घंटा, जब मॉर्निंग में आ रहे हो नहीं बना, इतना मैनेजेबल है यार आपसे, मुश्किल आप लोगों का। हम क्या कि आंसर है बट है नहीं, आप भी जान, ठीक है। तो इट्स गुड, हो जाए टाइम टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। मीटिंग में ना जैसा कुछ बात करनी है, देखो आज की मीटिंग को सेट बोली है, कोई बात नहीं, आज प्रोफेशनल मीटिंग आपको प्रोफेशनल ही करता हूं मोस्टली के अंदर, है ना। आपको क्या था तो बताएगा, मैं इस मंथ मिशन क्या है, क्या हूं एनीवन। इस महीने हमारा टारगेट था 100 सीसी। है ना।